ये कहानी है ऐसी ताकतवर कौम की जो पहाड़ों को तराश कर अपने महल्लात बनाते थे। ये लोग जमीन पर सबसे ताकतवर समझे जाते थे और बाकी तमाम इंसान इनके आगे छोटे लगते थे। इनके बच्चे भी बहुत ताकतवर थे। वो पहाड़ों के पत्थरों के साथ खेलकर अपनी ताकत का मुजाहरा करते थे। ये थी कौमे आद। कौमे आद अपने आप को नाकाबिले शिकस्त समझती थी और हर नसीहत को नजरअंदाज करती थी। ये लोग इतने ताकतवर थे, ये पहाड़ों को तराश कर पत्थरों से अपने महल बनाते थे और दुनिया में हुक्मरानी चाहते थे। और इनके बच्चे पत्थरों से खेलते और इनके वालिदैन अपनी ताकत का मुजाहरा करते थे। ये कौम ताकत के बल पर सब पर गालिब आना चाहते थे। एक दिन अल्लाह ताला के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम इनके दरमियान आए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, जुल्म से बाज आ जाओ, वरना अल्लाह का अजाब तुम्हें आ घेरेगा। कौमे आद ने कहा, हम दुनिया पे सबसे ताकतवर कौम है, ये तुम्हारी नसीहत हमारे लिए नहीं है। और वो लोग नबी की नसीहत को रद्द करके अपनी ताकत का मुजाहरा करने लगे। फिर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ। आसमान से तेज हवाएं चलने लगी। फिर पहाड़ लरजने लगे, जमीन कांपने लगी। तूफान ने सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया। जमीन पर शोर और खौफ की लहर दौड़ गई। सब लोग खौफ ज़दा हो गए। सिर्फ वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला की बात मान ली और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ रहे, वो लोग महफूज रहे। ये अजाब कई दिन तक जारी रहा और कौमे आद की ताकत और गुरूर मिट्टी में मिल गया। इनके बच्चे जो खेलते थे वो खौफ ज़दा नजर आते। इससे हमें सबक मिलता है, ताकत और गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। अल्लाह की हदायत को कभी रद्द नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। जज़ाकल्लाहु खैर।